आगरा आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन फिटनेस के नाम पर लंबे समय से चल रही कथित अवैध वसूली अब खुलकर सामने आ रही है। जनता के शोषण के खिलाफ इन दिनों आरटीओ परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों और आरटीओ में कार्यरत कर्मचारियों का आरोप है कि लाइसेंस प्रक्रिया में खुलेआम पैसों का खेल चल रहा है। जिस लाइसेंस की सरकारी फीस मात्र 1000 रुपये है, उसके बदले आवेदकों से 4500 रुपये से 5500 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति रिश्वत देने से इनकार करता है तो उसे जानबूझकर ड्राइविंग टेस्ट में फेल कर दिया जाता है, चाहे वह वर्षों से वाहन चला रहा हो। इस पूरे मामले में आरआई जितेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही वरदान ट्रेनिंग सेंटर पर भी लाइसेंस और ट्रेनिंग के नाम पर पैसों के बंटवारे का आरोप सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े स्तर पर चल रही कथित लूट के बावजूद आरटीओ के वरिष्ठ अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। अब कर्मचारियों और आम नागरिकों का कहना है कि वे इस भ्रष्टाचार को और बर्दाश्त नहीं करेंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। अपना परिचय देते हुए पहले अपना परिचय दें। मुझे आरवी सिंह परमार कहते हैं। यहाँ की क्या है? और एट प्रेजेंट आई एम रनिंग इन 86 और आरटीओ ऑफिस के कैंपस के मेरा जो वर्किंग इतिहास है करीब 50 वर्ष का है। 50 वर्ष के वर्किंग इतिहास में मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा जो आज इस आरटीओ ऑफिस का माहौल बन गया है। क्या माहौल बना दिया गया है? मेहनत कश मजदूर और किसानों के ड्राइविंग लाइसेंस भी पास नहीं हो पा रहे हैं। एक मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस उस पर 4500 रुपये देते हैं और जो जिस मोटरसाइकिल को एक 12 साल का 14 साल का बच्चा स्कूटी दौड़ा लेता है, वो अगर 40 साल का और 35 साल का आदमी जाता है तो मोटरसाइकिल लाइसेंस फेल कर देते हैं अगर 4500 रुपये नहीं होगा तो। और एलएमबी लाइसेंस में आओ तो 4500 रुपये। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। ये षड्यंत्र के तहत योगी सरकार को डिफेम करने के लिए, योगी सरकार की छवि खराब करने के लिए गरीब मजदूर किसानों को ये परेशान किया जा रहा है। एक किसान जो अपना ट्रैक्टर चलाता है, उसका लड़का भी ट्रैक्टर चलाता है और आरआई एक जितेंद्र सिंह आरआई हैं वर्दीधारी, जिन्होंने आके यहाँ सब रायता फैला दिया है, ऐसा माहौल खराब कर दिया है, वो बेनाश के बैल हो गए हैं। उन पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। वो कहते हैं कि मैं किसानों का ट्रैक्टर का लाइसेंस ही पास नहीं करूंगा। वो कहते हैं कि जब तक मुझे 4500 मिलेंगे मोटरसाइकिल का लाइसेंस पास नहीं करूंगा, ना एलएमबी पास करूंगा। और प्राइवेट सेक्टर में लाइसेंस जो वहाँ एक ट्रैक बन गया है अर्थोनी पे, वरदान ट्रैक, वरदान, तो वो वहाँ लोग भेजते हैं। वो एक ट्रैक क्या है, एक लूट का दूसरा दरवाजा खोल दिया है। अच्छा, मैं पहले ये पूछना चाहूंगा, आपकी बात तो जायज है अपनी जगह पर, हाँ। लेकिन अभी जो प्रदर्शन आपका जो चल रहा है, इसके लिए आपकी क्या मांग है, किससे मांगे हैं आप? हमारी मांग ये है, जनता का उत्पीड़न मत करो। जो गरीब जनता यहाँ काम कराने आती है उसका काम करके दीजिए आप, और उसको नाजायज हैरेसमेंट मत दो। आप ये कहते हैं कि नहीं साहब, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अच्छे अच्छे टैक्सी वाले आते हैं उनको फेल कर देते हैं, डॉक्टर आते हैं उनको फेल करते हैं। डॉक्टर अमित बंसल और उनकी वाइफ डॉक्टर सुनील बंसल मेरे पास आए, उन्होंने कहा हमारा लाइसेंस पास था तो मुझे वरदान पे जाना पड़ेगा। यानी आपको कहने का मतलब है खुली लूट चल रही है। सुनिए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम तो 20 साल से कार चला रहे हैं। सुनिए, हमको 20 साल से हम तो कार चला रहे हैं। डॉक्टर सोनम बंसल, डॉक्टर अमित बंसल, मैं ठीक है भैया आप जाओ, हमने उनकी फीस जमा करा के दे दी, बायोमेट्रिक करा दिया उनका। जब वो गए तो दोनों को फेल कर दिया, तो अपनी कार से गए बेचारे और फेल कर दिया वरदान वालों ने। फिर उनको रिटेस्ट फीस जमा करनी पड़ी। एक हफ्ते बाद फिर आए, फिर उनको 4500 रुपये पैसे देने रिश्वत देनी पड़ी वहाँ पे, तब वो लाइसेंस पास हुआ। जैसा कि 4500 रुपये किस बात के ले रहे हैं? पुलिस को कितना लगना चाहिए?
कुछ भी नहीं है। यहाँ 1,000 रुपये फीस जमा होती है। 1,000 रुपये फीस जमा होती है, उसके 4,500 रुपये ले उसके साढ़े नहीं 1,000 ऊपर 4,500 उसके ऊपर 4,500 रहे हैं, 5.5 ले रहे हैं। 5.5। अच्छा, संबंधित अधिकारियों से क्या आपकी बात हुई है इस विषय में? आज हम मीडिया को लेके कुछ लोगों को, संभ्रांत लोगों को लेके हम मिले, आज बड़े आरटीओ से मिले। बड़े आरटीओ साहब से हमने कहा साहब में ये मानवीय समस्या है, और उन्होंने पहले भी मिले थे तो बोले कि साहब ये आरटीओ नए आए हैं, आप उनसे मिल लीजिए, आप उनसे मिल लीजिए। मैंने कहा साहब यू आर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ऑल आर अंडर योर सबऑर्डिनेशन। ही इज न्यू कमर, ही रिसेंटली ही हैज गॉट एलिवेशन टू हिज पोस्ट एज फ्रॉम आरआई टू एआरटीओ। वो तो ये नया आदमी है और सभी आपके अंडर काम करते हैं। यू आर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर कोई कंप्लेंट लॉन्च होती है यहाँ लखनऊ के लिए तो जवाबदेही आपकी बनेगी। तो लिहाजा आप इस बात को संज्ञान में लो कि जो नाजायज परेशान किया जा रहा है आम जनता को। हमको दलाल कहा जाता है, 4,500 रुपये आपको चाहिए और हमें 200 रुपये कमाने चाहिए। दलाल हम, आपका मतलब ये कि लूट रुकनी चाहिए अब यहाँ ये? हाँ, जो लूट का दरवाजा है वो बंद हो जाए। एक्चुअली क्या है, ये जो बरदान जो खुला है वो पब्लिक की सुविधा के लिए नहीं। अपना परिचय दें। राजू जादौन। आज सब भाइयों के साथ में मिलकर के मैं आरटीओ प्रशासन से जाके मिले, उनको अवगत कराया भ्रष्टाचार और लूट के संबंध में। आज हम वहाँ जब साहब के आरटीओ साहब का पहुँचे तो उनको जानकारी नहीं दी, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि 1 दिन का हमें समय दिया जाए। हमारा कहना यही है कि ये जो खुला जो लूट खसूट जो हो रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर कर दिया गया है, इसको हम रोकने का काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे हम। वरदान ट्रेनिंग स्कूल पर लूट खसूट, इतना लूट खसूट कि जनता त्राही त्राही हो गई है और वहां जा करके उसको फेल कर दिया जाता है। लाइसेंस का जो वहां अड्डा जो बना दिया है, एक लूट का अड्डा बना दिया है। लूट का अड्डा ऐसा बनाया है कि वहां जनता जाती है और वहां उनको फेल कर दिया जाता है। वो ट्रैक 4500 रुपये उनसे लेकर के, और शाम को जब मैसेज आता तो फेल का जो है मैसेज आता है कि ये फेल हो गए। आप भी पीड़ित हैं जो आपके लाइसेंस के प्रति मैं बहुत पीड़ित हूँ। मैं एक टैक्सी गाड़ी चलाता हूँ और टैक्सी गाड़ी चलाने के उपरांत और मैं बहुत दूर तक गया हूँ, मैं जो है हरिद्वार तक गया हूँ गाड़ी लेकर के। लेकिन आज मैंने जब लाइसेंस रिन्यूअल कराया अपना, तो मुझे जो है वरदान ट्रेनिंग पे अर्थौनी भेजा गया और वहाँ पर जब मैंने गाड़ी चला के दिखाई और मुझे लास्ट में फेल कर दिया गया कि आप जो गाड़ी चलाने। आप कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं? मुझे 18 साल हो गई गाड़ी चलाते। 18 साल बाद भी आपको फेल कर दिया गया मुझे। और आप तो कुछ पैसे की डिमांड भी करी? अब उन्होंने कह दिया अगर जो आपको पास होना है तो 4500 रुपये दो, अन्यथा जो आपको फेल कर दिया। किस कारण फेल किया आपको? मेरे जो है लाइन पर उन्होंने बता दी कि आपको लाइन पर पहिया चढ़ गया है, इसलिए आपको फेल किया गया। ठीक, टेक्निकल को मिस्टेक बता देते हैं। जी हाँ, ठीक। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।